अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लू और मेरे साथ जो मेरे दोस्त बैठे हैं मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। अहमद साहब, ही इज़ फ्रॉम चकवाल एंड रिसाइडिंग इन रावलपिंडी काफ़ी अरसे से। तो थोड़ी सी इनकी, एक तो जी थैंक यू फॉर कमिंग। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये थी कि ये बर्ड के शौकीन बिल्कुल नहीं थे। अब इनको लेके कौन आए? इनके वालिद साहब, ठीक है। और जो अंकल हैं वो ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम एमसीबी। हाँ जी। ही इज़ अ रिटायर्ड बैंकर और वो बर्ड्स के शौकीन थे। तो इन्होंने, आपने मुझे यूट्यूब पे देखा होगा या फेसबुक पे, जहाँ भी यूट्यूब पे। तो अंकल ही इज़ इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, वो नहीं है। तो हमने वो गपशप में बड़ा उनको मिस भी किया। तो वो लेके आए अहमद साहब को कि मुझे लेके चलो इनके पास, कुछ बर्ड्स लेने और मिलना है। तो हमारी इस तरह गपशप हुई जी, और कुछ बर्ड्स फिर अंकल लेके गए। और आज 2 साल बाद आप अकेले आए हैं, क्या चक्कर है, क्यों आए? बल्कि अभी तो हम अभी पहले अब्बू के साथ भी चक्कर क्योंकि इसलिए लगाया गया था, मैंने कहा उनके जाने से पहले, ताकि तसल्ली करके वो खुद उनकी मौजूदगी में डिसाइड करके जाएं। तो बहरहाल अभी आहिस्ता आहिस्ता वो बर्ड्स देखते देखते और वो 2-2.5 सालों में मेरा अपना इंटरेस्ट भी डेवलप होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। ठीक, क्योंकि बड़ी अट्रैक्टिव और बड़ी मजे की हॉबी है, नो डाउट, और कलरफुल है जरा, क्योंकि अच्छा, जब आप आए थे आपको लगा था कि इतना इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका? नहीं, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था, ना मेरा ये अंदाजा था, बल्कि मैं तो वो अब्बू को भी ये कह रहा था। मैंने कहा जी ये किस शौक में जा रहे हैं आप? मुझे नहीं आइडिया था कि मैं इस चीज में इतना आ जाऊंगा। ये मुश्किल नाम होना चाहता था यार, ये याद कौन रखेगा। अच्छा, क्या चीज है जो इसमें, क्यों शौक डेवलप हुआ? ये जी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। He is mashallah, he has done his MBA और he is running an advertising agency, doing very well. तो ऑलरेडी मुझे पता है, बीइंग एन एडवर्टाइजर, कलर्स तो ऑलरेडी लाइफ में है। तो बर्ड्स में क्या चीज अट्रैक्ट की थी? आपको फ्रैंकली बताऊं, सबसे ज्यादा जो मजे की चीज लगी थी ना, एक वो शुरू में जो आपसे पेयर लिए थे, उसमें एक पार ब्लू और एक फिशर था, डीडी फिशर, वो एक पेयर था। तो उसमें से मेरा ये ख्याल था कि इसमें से ये ग्रे कलर के और यही पार ब्लू की तरह के ये बच्चे आएंगे। उसमें से जब बच्चे निकले तो उसमें से एल्बाइनो रेड आई निकला, उसमें से क्रिमिनो निकला, उसमें से वॉयलेट फिशर निकला, उसमें से ब्लू फिशर निकला, 2 रंगों के पार ब्लू निकले, उसमें से डीडी वॉयलेट। ये क्या है, एक केज में ये 2 बॉक्स में इतने सारे कलर्स, बॉक्स में ये 2 रंगों के बर्ड्स और 6 रंगों के बच्चे निकल रहे हैं उसमें। उसके बाद तो फिर नेचुरली ओपलाइन में से भी आपके पास वो चीज आ गई जो आपको नहीं पता। ओपलाइन में से भी वो भी सरप्राइज आया जो निकले आपके पास। हाँ जी, तो ये सरप्राइजेस आते रहते हैं, सरप्राइज आते रहते हैं। उसमें से सरप्राइजेस, बड़ा ओपलाइन का एक नेक्स्ट मॉडल और बड़ा ब्राइट बर्ड है, बड़ा ब्राइट। अच्छा जी, आपने जो स्टडी किया 2-3 साल में और बीडी भी करवाया, फिर लोगों को भी देखा, आप खुद भी बिजनेस सेंस रखते हैं, हाउ डू यू सी एविकल्चर और लव बर्ड ये जो चल रहा है एज इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कैसा रहे, आप देख रहे हैं इसको? इतना जरूर है कि एक तो देखें बहुत सारे लोग इस चीज में आ गए हैं, ठीक है, इस फील्ड में आ गए, और ऑब्वियसली मतलब कुछ लोग सिर्फ शौक से बढ़ के भी आए हैं। जैसे अब मतलब मैं आपके पास आया हूँ, अभी हमने कुछ बर्ड्स भी लिए हैं, कुछ और ऐड किए हैं। मतलब इससे एक तो अच्छी खासी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक ऑल्दो हम तो अभी उसी फेज में हैं जिसमें अभी तक हम बर्ड कलेक्ट कर रहे हैं और सारा, लेकिन जितनी प्रोडक्शन आई है उसको अगर मैं होल्ड करने के बजाय सेल करता, तो मेरा ये अंदाजा है कि जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, अगर वो पूरी ना भी होती तो काफी सारी वो रिकवर हो चुकी होती। अच्छा, इतने कम अरसा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं खास तौर पे नए लोग और जो हमारे लोग बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन और ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं इसको लेके, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग ये सोचते हैं कि पहले साल लगाएं और सारा कुछ रिकवर हो जाए। जी। मैं अब नए लोगों को एक गाइड करता हूँ, और पहले मेरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या आपको शौक है? तो इस बिजनेस में अगर एज अ बिजनेस आ रहे हैं तो वही आए जो शौक रखते हैं। बिल्कुल। फिर आपने जो बात की कि यार अगर इसमें मैंने अगर 100 रुपए का एक पेयर लिया और वो 30, 40, 50 का भी सेल होता है उसके बच्चे, और मेरे पास 6 बच्चे आते हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन, अभी आपने कहा कि मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं उससे पेयर जितना भी कमा लूं या उससे कहीं ज्यादा चल जाऊं। आई एम हैप्पी। देखें, मैं अगर अपनी बात करूं ना, उसमें ये है कि ठीक है, मतलब कुछ ऐसा लगता है, कुछ वीडियोस देख के कुछ ऐसा लगता है कि वाकई आप 5 लाख रुपए लगाएंगे और अगले साल में आप 15-20 लाख रुपए कमा लेंगे।
ऐसा मे भी कभी हुआ हो, या अभी भी होता भी maybe रहा है, हो रहा लेकिन हो, सबके साथ ठीक नहीं है। होता ऐसा। एक तो सबके साथ नहीं होता, दूसरा ये अगेन मैं क्योंकि कुछ मेरे और भी कुछ जान पहचान के लोग अभी इसी हवाले से होना शुरू ही है। कुछ लोगों के पास प्रोडक्शन बहुत कम आती है, कुछ के पास बहुत ज्यादा आती है। हमारे अपने पास एक पेयर का पिछले पूरे साल में एक बच्चा आया, True. ऑल्दो वो एक अच्छा वो पेल निकल आया, लेकिन एक आया उसी के साथ का दूसरा पेयर था, उसके कोई 16 बच्चे निकले, 15 बच्चे निकले, ठीक है। एक दो मर गए, लेकिन 13-14 बच्चे उसके आ गए, पल गए। तो एक तो ये कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मेरा ये ख्याल है कि जाहिर नहीं कर सकते कि आपके पास आएगा क्या, साल के एंड पे क्या कुछ आ रहा होगा। दूसरा प्राइसेस की वेरिएशन तो चले मार्केट के साथ है, वो मैं इतना ना उसको समझता हूँ फिलहाल, ना उसका मुझे आइडिया। अच्छा, अगर प्राइसेस 100% से भी कम हो जाए, 100 की चीज 50 में भी आ जाए, तो आप क्या समझते हैं, तो ये कैसा? देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं तो इस ख्याल से सीरियसली इस चीज में आया ही नहीं कि बेच के क्या निकालना है और ये करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई पैसे नहीं कमाने, ऑब्वियसली अब जिस ख्याल से मैंने बर्ड्स लिए हैं ये कमर्शियल सोच के साथ ही लिए हैं, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इतने पैसे लगाए हैं अगले साल में इतने आ जाएंगे, ये होगा वो होगा, वो ये बेसिकली शौक के उसके साथ किया, ठीक है। अच्छा, ये तो वो मैं आपको वो बता रहा था कि वो ठीक है, मतलब उसमें से आप वही 100 रुपए की चीज में से अगर आपको 25 रुपए भी निकल रहे हैं, बहुत है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 50 भी छोड़, कौन सा बिजनेस देता है? नहीं आता है, ना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखें, जो जनरली हम लोग, जो हमारे फ्रेंड्स और हम लोगों के फैमिली बिजनेस या बाकी भी जो है, आप कितना लगाते हैं और इतना सा आता है, और हम इतने से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और बाद में फिर अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं। सो बी प्रैक्टिकल। दूसरी मैं जो बात इन्हें कर रहा था कि कम से कम 3 साल, फर्स्ट ईयर आप सीखते हैं, सेकेंड ईयर आप अपने स्टॉक को डेवलप करते हैं, और तीसरे साल आप कुछ लिक्विडेट करते हैं। तो इट्स अ गेम ऑफ पैशन एंड पेशेंस बोथ। और पेल वाली जो वर्किंग है वो आपकी कहाँ तक है, और अभी पेल में क्या आप वर्किंग सोच रहे हैं? पेल में अभी तो मेरे पास 2-3 बर्ड्स हैं पेल के। एक शुरू में एक पेयर था, स्प्लिट पेल था, जो उसमें से वो जो दो चिक्स आए हैं जो। अच्छा, मतलब माशाल्लाह शौक बढ़ता जा रहा है, नजर आ रहा है मुझे आपका। तो क्या क्या वर्किंग प्लान किया आपने? अच्छा, एक तो ये आपके सामने ही है, ठीक है। पेल फेलोज हैं, पेल फेलो अपलाइंस हैं, डाइल्यूट्स हैं, डाइल्यूट अपलाइंस की वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर पेल मेरे पास फीमेल्स हैं, बिल्कुल ठीक। वो सरप्राइज पेल जो। जी, एज एमबीए आपने भी जो वर्किंग पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के हिसाब से आपकी और मेरी डिस्कशन में आई, तो वो ऐसी ही होनी चाहिए। आपके पास म्यूटेशन डेफिनेटली एक बेहतर क्वांटिटी और बहुत अच्छी क्वालिटी में हो, लेकिन साथ थोड़ा सा कमर्शियल सपोर्ट के लिए होना चाहिए, तो एक बैलेंस चीज चलती है। देखें, क्योंकि जाहिर है आपका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा, या जो लोग भी पिछले 20-20 सालों से इसमें हैं, मेरी भी कुछ लोगों से डिस्कशन हुई, या आप भी बता रहे थे, या एल्बाइनोज हैं जैसे मसलन, ये तो वो कहते हैं जी कि ये तो हमेशा ही रहता है। पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट है जिसमें वो 60% म्यूटेशन जो मैंने अपनी वीडियो में था, और 40% कमर्शियल। तो आपने भी अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से शेयर किया, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली नहीं था, आपकी अपनी वर्किंग थी। आपकी क्या फाइंडिंग्स है? देखें, अभी जिस तरह से अब ये क्रिमिनल्स वगैरह हैं या एल्बाइनोज हैं या कमर्शियल बर्ड्स हैं, जो भी आपके उसमें आ रहे हैं, वो मेनली मैं तो इन दो की बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब में तो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपका ये है कि बेसिक्स है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आपके निकालता रहता है। दूसरा, कुछ प्राइसेस भी इनकी कुछ चलती रहती हैं अप डाउन स्टेबल, मतलब कुछ ना कुछ आपको ये चलता रहता है। लेकिन मेन तो आप म्यूटेशन में, मेरा ये है ख्याल कि म्यूटेशन में रहे। म्यूटेशन के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मजा है, काम का मजा नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा ये देखें कि जो कमर्शियल है वो एक सर्टेन प्राइस पे ही बस वो चल रहा है। हाँ जी। जो असल में जिसे कहते हैं ना कि अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो जो असल जूस या असल जो एक इनकम जनरेशन का अगर हम पार्ट देखें, तो वो डेफिनेटली म्यूटेशन में, वो म्यूटेशन में, फिर वर्किंग भी म्यूटेशन में। अब आप वर्किंग जो करते हैं कि मैं इसको इससे लगाऊंगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, और 3-4 साल गुजार दिए, वो कमर्शियल में नहीं है, वो म्यूटेशन में ही है। तो कमर्शियल आपको सपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन जो आपकी असल चीज है, जो आपका शौक है, और जो आपकी असल जनरेशन और
आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, वो म्यूटेशन ही है। बस ये है कि उसको टाइमली अपग्रेड करें, आप टाइम के साथ साथ अपनी नई चीज़ों को ऐड करें, नई वर्किंग्स को सीखें, क्वालिटी को इम्प्रूव करें। ये मैंने Quality आपको को पहले भी improve कहा था और करें, अभी भी। बिल्कुल। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक जनाब, और आई होप कि जब हम अगले साल इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो बनाएंगे, गपशप होगी, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे और बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड कर चुके हैं। इंशाल्लाह। तो ये थी छोटी सी मुलाकात, और आई होप कि आप लोगों ने भी इस गपशप से काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू। थैंक यू।